नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कटियाल। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और ज़िला एमएमजी हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में सन 2012 से कार्यरत हूँ। और इस फील्ड में मेरे को करीब 1994 से एक्सपीरियंस है। अप्रॉक्सीमेटली 30 साल से ऊपर हो गया है। मेरा जो मेन पेशेंट्स का जो जिनको मैं देखता हूँ वो है ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के और हार्ट डिजीज़ के। और पिछले 30-35 साल से मैं ऐसे पेशेंट्स देख रहा हूँ और अभी भी मैं देख रहा हूँ। मैं एनसीडी क्लिनिक गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ और काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जो कि मेरे पेशेंट्स को फ़ायदेमंद मिले। मैं देखता हूँ कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को मालूम नहीं है। हिंदुस्तान में, इंडिया में इतना ज़्यादा नॉलेज की कमी है या लोगों को मालूम नहीं है। जो बड़ा तबका है, ऊंचा तबका है, जो फाइनेंशियल सिक्योर है, उसको तो सब मालूम है। उसको मालूम है उसको अपनी सेहत की ख्याल कैसे कैसे करना है। उसको व्हाट्सएप से बहुत मिल जाता है, वो पढ़ा लिखा होता है ना, अच्छे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहता है, अपना इलाज करा सकता है। पर जो छोटा तबका है उन बेचारों को कुछ नहीं मालूम। वो 40 साल के होते हैं, 45 साल के होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है। 35 साल की लेडीज़ होती है, मेरे इतना बीपी बढ़ जाता है, वज़न इतना बढ़ जाता है। उनको मालूम ही नहीं है क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे वज़न बढ़ गया, क्यों ब्लड प्रेशर हो गया, लाइफ को कैसे टैकल करें, लाइफ कैसे लीड करें। तो वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं। और मैंने देखा है कि ऐसा कोई वीडियो अभी तक बना नहीं है एक आम आदमी के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाऊँ। तो पहली मैं देख रहा हूँ कि लोगों को ब्लड प्रेशर से मैं पकड़ता हूँ, बीपी बहुत कॉमन है। तो ब्लड प्रेशर के लिए मैं एक आम जनता से, अपने पेशेंट्स को जो मेरे फॉलोअप में हैं, उनसे मैं ये कहता हूँ, पहले आपको ब्लड प्रेशर के लिए 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो अपना नमक का जो है ना मात्रा, जितना सब्जी में डालते हैं उतना ही डालें। और पापड़, अचार, चटनी, दही में नमक, सलाद में नमक, ऊपर से नमक, शाम का नमकीन, ये सब आप मत खाएं, है ना, कोशिश करें। और दूसरा ये है कि सेकंड जो होती है वो होता है घी और तेल। घी और तेल की मात्रा आप जीवन में कम से कम रखें। कोशिश करें कि जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑलिव ऑयल लें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल देखें कि प्योर प्योर फॉर्म में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। रिफाइंड ऑयल का कतई इस्तेमाल ना करें। बाज़ार में जो हम सस्ते खाने देखते हैं, जलेबी हो गई, खस्ता हो गया, कचौड़ी हो गई, पूड़ी हो गई, है ना, ये सब रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं। ये ऑयल बार बार रीहीट होता है, सस्ता होता है, तो लोग खा लेते हैं सस्ते के चक्कर में। उनको ये नहीं मालूम कि वो बीमारी अपने में इकट्ठी कर रहे हैं, है ना। उनका भी कसूर नहीं है। वो सोचते हैं कि 20 रुपए की प्लेट में मेरा पेट भर रहा है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि 20 रुपए में ही वो घर का खाना बना सकते हैं, बशर्ते घर में आप जो है, जो खाना है आपको बाज़ार में, घर में ही बना लें सरसों के तेल में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश करें कि तेल की मात्रा कम से कम लें। मिठाई मत लें। कोशिश करें प्रोसेस्ड स्वीट्स मत लें। प्रोसेस्ड स्वीट्स वो होती हैं जो बहुत घी में भुनी जाती हैं, बहुत घी लगता है। छेने का मिठाई ले सकते हैं, है ना। तीसरा ये है कि मीठा कम से कम लें। जितना, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो मीठा कम लें, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, ब्रेड ब्रेड वगैरह, ब्रेड बन्स, है ना, ये सब कम लें। कोशिश करें हरी सब्जी का मात्रा ज़्यादा लें। ये सब तो सब मालूम ही है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए मैं 3 बातें बोलता हूँ। एक तो नींद पूरी लें 7 घंटे की। अमूमन लोग नहीं ले पाते 7 घंटे की, कुछ ना कुछ उनमें कारण होता है। दूसरा ये है कि एक बार में एक काम करें। मैंने देखा है कि लोग मल्टीफैक्टोरियल काम करते हैं, ये किया वो किया, कई बातें सोचते रहते हैं। तीसरा, दिमाग में किसी एक चीज़ को लेके ज़्यादा प्रेशर मत डालें, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको दिमाग पर प्रेशर कम डालना है और लाइफ बहुत धीरे से
बितानी है। एक हॉबी रखें, अपने यार दोस्तों से बात करें, गाना गाएं, पेंटिंग करें, डांस करें, हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें। इससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। मैंने देखा ये छोटी सी चीज़ है जो लोग नहीं करते। दूसरा जो है, धूम्रपान का सेवन कम करें। तंबाकू हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गई, बीड़ी हो गई, शराब हो गया, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है शराब जो पीते हैं, लोग सोचते हैं कि इससे नींद अच्छी आ जाएगी, आप शराब पी लो नींद बहुत बढ़िया आ जाएगी। ऐसा नहीं है। उस समय टेम्परेरी नींद आएगी, पर वो आपका स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब कर देगा, आपकी नींद का पूरा वो डिस्टर्ब कर देगा पूरी। तो इसलिए शराब का सेवन ना करें। सिगरेट स्मोकिंग मैंने अक्सर देखा है कि जो रिक्शे वाले होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, पतले सुकड़े होते हैं, वो खाना भी, घी भी कम खाते हैं, खाना भी कम खाते हैं, बट मैंने देखा है कि उनको एम आई बहुत हो जाता है, क्योंकि वो सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, 10-10 बीड़ी पी रहे हैं, 15-15 बीड़ी पी रहे हैं, मजदूर हैं, पी रहे हैं। हाँ, उनको मालूम ही नहीं बीड़ी नहीं पीनी, किसी ने उनको बताया नहीं। हाँ, 10 साल के बीड़ी पीने के बाद रोज़ 10 साल बीड़ी पी, एम आई अटैक लेके आ जाते हैं। ना उनके पास पैसा होता है बेचारों के पास, अब कहाँ वो एंजियोग्राफी कराएं और कहाँ वो करें। दवाई के लिए तो पैसा नहीं होता। हाँ, एंजियोग्राफी में भी इतना पैसा खर्च होता है, फिर एंजियोप्लास्टी करानी है, तो बेचारे क्या करें। तो उनको किसी ने ये बताया नहीं कि आप जो है बीड़ी मत पीजिए। इस वीडियो के रास्ते से मैं यही बताना चाहता हूँ कि बीड़ी का सेवन कम करें। दूसरा ये, शराब, लोग अक्सर शराब से, पता नहीं मुझे क्या मिलता है लोगों को शराब पीने से। 4 दोस्त मिल जाएंगे, शराब पिएंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अरे आपको खुशी देखनी है, आपको वैसे ही 4 दोस्त मिलेंगे, खुशी वैसे ही मिल जाएगी। आप अच्छा खाना खा लें, पौष्टिक भोजन खा लें, उसको खाने को और खुशी को शराब से मत उसको कोरिलेट करें। एक तो पैसा भी आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, दूसरा ये है कि आपको शराब की मात्रा जो है 4 पैक से ज़्यादा पी लेते हैं, फिर आप आउट हो जाते हैं, फिर आप झगड़ा करते हैं, फिर आप ह्यूमिलेट हो जाते हैं, घर में भी रेपुटेशन ख़राब होता है, आपकी वाइफ से, आपकी पत्नी से भी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, फिर आदत बन जाती है, वो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट डिजीज बढ़ती है, लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर का सिरोसिस होता है, वो आदत सी बन जाती है कंपनी। तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत करें जो शराब पीते हैं। शराब का बिल्कुल टच भी नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब 2 पैक पी ले चलेगा, मैं तो वो अक्सर एग्जांपल देते हैं, वो तो बंदा जो है कई साल से 2 पैक पी रहा है, 20 साल 15 साल से पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी का रिएक्शन अलग है। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है तो उसको आपको उसको मानना है, अपनी अकल नहीं लगानी, है ना। तीसरा ये है कि मैंने देखा है लोग चलते नहीं हैं, पार्क में जाएं। कोशिश मैं लोगों से सबसे यही कहता हूँ कि आप शाम को 1 घंटा अपने लिए निकालें और घर के आसपास जो पार्क है उसमें जाइए, पेड़ों के बीच में, घास में आप पैदल चलिए। बेहतर है किसी एक दोस्त को, किसी एक साथी को साथ ले जाइए और अपना बातें करते करते स्टिमुलेशन एक दूसरे को मिलेगा, और आप पैदल चलें। 1 घंटा चलना ही चलना, जितना आपका स्टेमिना है आप पैदल चलें, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अपने स्टेमिना के हिसाब से, पर फुल स्पीड से चलना है जितना। उससे क्या होगा, आपकी कार्डियक टॉलरेंस बढ़ेगी, है ना। अगर आपके घुटने भी ठीक हैं, सब ठीक हो जाएगा। 20 मिनट बाद आप चलें, उसके बाद 10 मिनट रेस्ट कर लें, फिर एक चल लें, नॉर्मल पेस में चल लें, बहुत ओवर मत चलें, दौड़े मत, स्किपिंग मत करें। जितनी आपकी बॉडी जैसे टॉलरेट करती है, जिसकी बॉडी जितनी टॉलरेट करती है उस हिसाब से वो अपनी फिटनेस मेंटेन करें। यही सब चीज़ें लोग नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि लोग बैठे बैठे रहेंगे, टीवी के सामने बैठे रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, हैं, और सारा दिन घर पे बैठे रहेंगे। रिटायर हो गए लोग, सारा दिन बैठे हैं बिस्तर पे। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अरे आप पार्क जाओ, शाम को घूमो, लोगों से मिलो, आपको अच्छा लगेगा, आपका वज़न कम होगा, आप अच्छे दिखेंगे, तो आपका काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, है ना, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपके अच्छे हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो ये सब चीज़ें करनी है। मैंने लोगों से तो मैं ये कहता हूँ, मिठाई का डिब्बा, तो घर में अगर कोई मिठाई का डिब्बा आपको दे जाता है, बेहतर है आप किसी को दे दें, अपने वर्कर को दे दें, वो बेचारा खुश हो जाएगा। आप खुद फ्रिज में मिठाई मत रखें, कोशिश करें ना रखें, बिल्कुल मत रखें। घर में चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गई, ये सब चीज़ें नहीं अप्रिशिएबल, है ना। साथ में अपनी प्रोटीन की मात्रा, अगर अंडे अगर खाते हैं तो अंडे खा सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, पनीर भी कोशिश करें घर में बनाएं, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है लेना। कार्बोहाइड्रेट्स रोज़ अपना खीरा, 1 बाउल सैलेड कोशिश करें डेली खाएं, है ना। तो ये मेरे ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने पेशेंट्स को बताया। बेसिकली ये जो वीडियो था, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। ये बेसिकली मैंने लाइफस्टाइल के बारे में बताया, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। ये बेसिकली पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ये एक वीडियो है ना।
मैं ऐसे कई वीडियोस अलग अलग बनाता हूँ ताकि लोगों को मालूम चल जाए। एक ही वीडियो मैं लंबा बनाऊँगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको तनाव कम लेना है, नमक कम लेना है, घी तेल कम लेना है, एक्टिविटी पूरी रखनी है, अपना मेंटल स्टेटस ठीक रखना है, लोगों को खुश रहना है, मस्त रहना है, ठीक है। और बस यही करना है काम। आप छोटा सा काम है, आपके हाथ में एक चीज़ है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना। मैं अगले अक्सर बिजनेसमैन मेरे पे आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बिजनेस हो ही नहीं सकता बिना स्ट्रेस के। मैं कहता ऐसे कौन सी बात है यार, अरे आप काम सब करो और स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अरे आप मैनेज करो ना चीज़ों को, ये थोड़ी ना कि स्ट्रेस आ गया आपका, है ना। अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊँचे ऊपर को मत देखो, है ना। शांति से काम करो, छोटा सा जीवन है। एक करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, और एक जो है 50,000 कमाने वाला है, एक 20,000 कमाने वाला है। सबकी लाइफस्टाइल, रहन सहन सबका बस ऐसा ही होता है। सबने वही दाल रोटी सब्जी खानी है, एक कमरे में रहना है, एक गाड़ी में चलना है, एक स्कूटर में चलना है। तो मैं कहीं ये नहीं कह रहा पैसा ख़राब है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, कमाना चाहिए, खूब कमाइए, आप खूब कम्फर्ट्स करिए, बट अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। कोशिश करें कि सेहत अगर आपके पास नहीं है, पैसा है, तो वो पैसा आपके लिए बिल्कुल काम का नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाएगा। वो डॉक्टरों के लिए अच्छा है पैसा, है ना। तो बेहतर है कि आप पैसा कमाएं, बहुत कमाएं, अच्छा है, बट आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें। 1 घंटा पैदल रोज़ चलना ही चलना है। आप स्टेप्स मत देखिए, मैं नहीं कह रहा आप स्टेप्स देखो, स्टेप देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई गैजेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 1 घंटा जितना आप चल सकते हैं, शाम को आधा घंटा चल सकते हैं, पौन घंटा चल सकते हैं, आपको जाना ही है पार्क में। आंधी हो, तूफान हो, कुछ हो, आपको चलना ही चलना है, ठीक है। तो ये अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप आराम से, आजकल इंडियन लाइफ जो है बढ़ रही है, आप 90 साल तक, अच्छे साल तक अच्छे से जी सकते हैं, बिना बीमारी के जी सकते हैं, बिना ब्लड प्रेशर के जी सकते हैं, ठीक है सर। तो ये आप लोगों को मेरी गुजारिश है, ये चीज़ें आप फॉलो करिए। ये ब्लड प्रेशर का था। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।